हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आज अंजलि से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं। तो अंजलि, आपके ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, पूछिए। तो उन सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में देना है। हम बिल्कुल देंगे। वंदना सिंह ने पूछा है कि जीरो से यूपीएससी की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, इसके विषय में कुछ बताओ। तो देखिए सिस्टर, अगर हम जीरो से यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो हमें लगता है आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी उठा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से अपनी यूपीएससी की तैयारी बेसिक से करते हो तो आपको इससे बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपको अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो आगे की जो यूपीएससी की बुक रहेगी वो जो आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो मुझे लगता है आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें। बिल्कुल। पूजा ने पूछा है, पूजा यादव की सिस्टर, आप घर से ही तैयारी करती हैं या कहीं रूम लेकर। नहीं, मैं घर से ही सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। ना मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है और ना ही मैं बाहर कहीं रूम लेके रह रही हूँ। मैं घर पे ही अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सुखमनी साहू ने पूछा है कि दीदी, इनका जैसे कहने का मतलब है कि अभी से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक पढ़ें। तो अभी से आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एनसीईआरटी से यानी बेसिक्स से ही स्टार्ट कीजिए अपनी यूपीएससी की तैयारी। और अगर आप बेसिक मजबूत कर लेते हो तो आगे उसी के अनुसार ही बुक लीजिएगा। और जैसे महाराणा प्रताप भैया ने पूछा है हाँ। कि मैं क्लास 9 में हूँ और मैं एक किसान परिवार से हूँ और यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, अच्छा। तो कैसे करें, क्या आप मुझे मार्गदर्शन करेंगी। हम बिल्कुल करेंगे भैया। अंजलि दुबे क्लासेस को इसीलिए ओपन किया गया है ताकि हम एक दूसरे स्टूडेंट्स की सहयोग कर सकें। और फिर रही बात, आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हो तो हम भी तो एक किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं भैया। और रही बात कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो हम भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, हम भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको जो भी जिस तरीके से हेल्प चाहिए हम आपको आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि अंजलि दुबे क्लासेस का एम ही यही रहा है ताकि एक दूसरे स्टूडेंट का सहयोग किया जा सके। श्रेया ने पूछा है कि क्लास 10 की स्टूडेंट हैं और इस टाइम मुझे बहुत टेंशन हो रही है एग्ज़ाम की वजह से। अच्छा। और इस टेंशन की वजह से मेरा बहुत बार तबीयत ख़राब भी हो चुका है, तो इस टेंशन को दूर कैसे करें। पहली बात तो सिस्टर, टेंशन क्यों हो रही है इसका मतलब तो ये है कि आपने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की है। और पहली बात तो आप टेंशन लेने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। और आप टेंशन लेके उल्टा आप जो भी तैयारी आप की हो ना, वो भी बेकार हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी, टेंशन लेने से समस्या का हल नहीं निकलता है। तो आप प्लीज़ टेंशन ना लो। टेंशन लेने के बजाय आप उस प्रश्न पर फोकस कीजिए जो आपको परेशान कर रही है। एक भैया ने पूछा है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं। हाँ। जैसे कोई भी हिंदी मीडियम का छात्र हो गया और उसका हैंड राइटिंग अच्छा ना बैठता हो। अच्छा। और और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आया, मतलब सब सही लिख के आया है, लेकिन उसका राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग, वो सही नहीं बैठ रहा है, तो क्या इस पर कोई नंबर वंबर कटेंगे, इस पे थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए आपके कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी मीडियम के, आप या कोई भी हो, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में आंसर सही लिखे हो, बट लिखने की शैली आपकी अच्छी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगी इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि आप प्रशासनिक लेवल पे काम करोगे तो वहाँ पे आपका हैंड राइटिंग नहीं देखा जाएगा, आपके आंसर चेक किए जाएंगे कि आपके आंसर राइट हैं या रॉन्ग हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपका आंसर सही लिखा गया है, आपने आंसर में गुणवत्ता की है, सही लिखी है, तो अगर आपकी लिखने की शैली बेकार है, अच्छी नहीं है, तो इससे उस अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और आपकी कल की क्लास चली थी, उस पर क्या बोलना चाहोगी। जी हाँ, हमारी कल की क्लास मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी की पहले हिस्ट्री जो थी, पहला लेसन भारत में इस्लाम का आगमन था, यानी कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन था। तो मैंने इसको पहले लेक्चर में, यानी कि पहले पार्ट का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था कल। और फिर आज भी उसका सेकंड लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा शाम को, यानी इवनिंग टाइम 7-8 बजे तक। फिर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है
कि आप लोग चैनल को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्या होगा अगर आप ऐसा करते हो तो हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर एक वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प हम जिस तरीके से कर सके हम बिल्कुल करेंगे। और आप लोगों ने ये भी कमेंट में किया था कि इसकी फ़ीस क्या होगी, तो दोस्तों हम फीस नहीं लेंगे। हम इसलिए इसको ओपन किए हैं ताकि हम एक दूसरे स्टूडेंट का सहयोग कर सकें जो बच्चे इस चीज़ से मतलब वंचित हैं, जो उन्हें इनका लाभ नहीं मिल रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ख़ास तौर पे उनके लिए ये ओपन किया गया है इस क्लासेस को। तो रही बात फ़ीस की, तो यहाँ फ़ीस उसकी कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपके क्वेश्चन का आंसर अंजलि से किया और अंजलि उसका आंसर भी दिए, तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर व कमेंट व बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके गाइस, थैंक यू।